बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की इम्पोर्टेंट सियासी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ बतौर पार्लिमानी पार्टी अपना वजूद खो चुकी है। यानी कि तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी बनाया था आपने, ये 8 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं मखसूस नशिस्तों के केस में, और उन्होंने उसको न सिर्फ पार्लिमानी पार्टी बनाया बल्कि उन्होंने मखसूस नशिस्तें जो वो मुकदमे में फ़रीक नहीं थी वो भी उसको देने की बात की थी। इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये करें वो करें, और वो सारा कुछ आपके सामने है। और ये कि जी आइन में कानून के मुताबिक जो है वो PTI को कोई भी पार्लिमानी कमेटी जो पार्लिमानी पार्टी के उसके वजूद को जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो पार्लिमानी पार्टी है, पार्लियामेंट में उसकी नुमाइंदगी है और वो पार्लिमानी पार्टी रहेगी। और इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को आपने नशिस्तें दी हैं ये उसको दे दी जाए। अच्छा, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल आई थी यहाँ पे बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को साइड पे फेंका। PTI जिसने कहा भी नहीं था, जिसका वजूद नहीं था, जिसने मांगी ही नहीं थी मखसूस नशिस्तें, लेकिन इन्हें मखसूस नशिस्तें भी उन्हीं को दी, रिज़र्व का भी उन्हीं को कहा कि मिलनी चाहिए। और ये सारा कुछ आपके सामने है, पूरा का पूरा मामला कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आज़ाद मेंबरान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जो शामिल हुए हैं उनको PTI में शामिल करके उनका नोटिफिकेशन करें, और ताकि मखसूस नशिस्तें इनको जो है वो मिल सकें। अब कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से जो है वो एक यानी कि नई एक पार्टियों का जो है वो स्ट्रक्चर जारी किया गया है। और वो स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो नोटिफिकेशन हुआ, जो इतलात सामने आई, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें जो है वो PTI को जो है उसके वजूद से इनकार कर दिया गया कि PTI कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, उसका PTI का कोई इस कौमी असम्बली में वजूद नहीं है। और उसके जो अरकान थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में डाल दिए गए। और ऑलरेडी वैसे ये हकीकत तो यही है कि कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो PTI तो वहाँ पे वजूद ही नहीं रखती थी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल थी। और मखसूस वो जो थे अपना आज़ाद अरकान वो सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हो गए थे या हो रहे थे, और बाकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर पार्टियों को दी गई थी। और वजह यह थी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इलेक्शन कमीशन को कोई लिस्ट नहीं दी थी, तो इस वजह से वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई थी, और जिसके बाद ये पूरा तनाज़ा जो है इसने जन्म लिया। लेकिन अब कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो कहा गया उसमें यह है कि हुकूमती बेंचों पर जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले 20 अरकान जो हैं वो भी अब हुकूमती बेंचों में शामिल किए गए हैं। और यूँ जो है ये तादाद 213 की बनती है। और अपोजिशन बेंचों पर जो अरकान हैं वो 80 जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के, और JUI जमीयत उलमा इस्लाम के 8 जो हैं वो अपोजिशन बेंचों पे हैं। और इसके साथ साथ इस तरीके से जो टोटल ऐवान की इस टाइम स्ट्रेंथ बन रही है वो 313 हैं। जबकि मखसूस नशिस्तों का जिक्र जो है वो तो किया गया है कि ये मखसूस नशिस्तें जो उनको पहले मिली थी, यानी कि PMLN को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये उन्हीं को ही जाएंगी। लेकिन चूँकि अभी इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन और चीज़ें नहीं की, तो वो जो ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी तो इन 23 को भी हुकूमती बेंचों में शामिल किया जाएगा। और ये 23 शामिल होने से असम्बली का जो पूरा वो है हाउस वो 336 तक हो जाएगा। अभी 313 बन रहे हैं, 23 का अभी तक मामला चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन में इजलास चल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन कब फैसला करता है। और यूँ जो मामला बन रहा है, जो सेक्रेटेरिएट की जानिब से रिकॉर्ड सामने आया या नोटिफिकेशन मालूमात सामने आई हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 110 सीटों पे सर फहरिस्त है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 69 सीटें हैं, MQM की 22 सीटें हैं, PMLQ की जो हैं वो 5 सीटें हैं, और इसी तरीके से जो हैं वो दीगर पार्टियों की भी जो है वो किसी की 1 है, किसी की 5-4 है। तो यूँ टोटल जो हैं, और बता दिया कि PTI की तो है ही नहीं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल 80 और जमीयत उलमा इस्लाम फे 8, और यूँ टोटल स्ट्रेंथ बनती है 313 की। और 336 उस वक्त होंगे जब 23 का फ़ैसला जो है मखसूस नशिस्तों का वो किया जाएगा। अब चलते हैं इलेक्शन कमीशन पे। तो इलेक्शन कमीशन में जो है वो मुसलसल इजलास आज भी हुआ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से लेटर लिखा गया कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला किया जाए। और इसके साथ साथ पंजाब
के स्पीकर की जानिब से और सिंध के स्पीकर की जानिब से भी ये लिखा गया और कहा कि ये ईवान का जो डेकोरम है वो डिस्टर्ब हो रहा है और तकद्दुस जो है पमाल हो रहा है और ये फ़ैसले जल्द कर दिए जाएँ ताकि ये पार्लिमान की सुपरमेसी का जो है बेसिकली ये भी सवाल है। और पार्लिमान ने जब फ़ैसला कर दिया मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ कानून बल्कि बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बेवक़्त हो गया। तो अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो करे। तो दूसरे साइड पे इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का वो वज़ाती आर्डर आने के बाद और फिर अब स्पीकर्स जो हैं जिसमें पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, इन तीनों के खतूत आने के बाद इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है और उसने राय ये दी है कि अगर जब कानून आ गया है तो फिर जो कानून आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बेवक़्त हो गया, वो गैर मौसर हो गया। तो इस वजह से अब उस फैसले की कोई अहमियत नहीं रही। तो इलेक्शन कमीशन अगर उसने जिस चीज़ को कंसीडर करना है वो पार्लिमान का बनाया हुआ कानून है और पार्लिमान के कानून के मुताबिक जो है वो मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। और लेकिन अभी हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो अभी फिर होना है, आज के लिए जो है वो मुलतवी किया गया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कब अपना हतमी फ़ैसला करता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन को हुकाम ने ये ज़रूर बता दिया, इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने भी राय दे दी है कि भाई अब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो नहीं है, वो गैर मौसर हो चुका है और उस पर वो वैसे भी नाकाबिल अमल है और उस पर अमलदारी की ज़रूरत नहीं है। अगर अमल करना है, करना बनता भी है तो वो बनता है पार्लिमान के बनाए हुए कानून पे। और पार्लिमान ने जो कानून बना दिया इसके तहत जो है ये जो 23 मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की ये जो हैं वो उनका ऐलान किया जाए। उसके साथ साथ पंजाब असम्बली और बाकी KP की असम्बली में भी मखसूस नशिस्तों का जो है वो एज़ सुन एज़ या जिस तरीके से हो वो फ़ैसला जो है वो यकीनी बनाया जाए, फ़ैसला किया जा सके। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अभी देखते हैं कि मामला फिर भी जो है वो लटका हुआ है कहीं ना कहीं पे। अब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हतमी होगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए और उनको अपने पाँव पे खड़ा हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और है मामला भी है, वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े तो बज़ैर जो है वो PTI के साथ हम नवाब बन चुकी है और वो शायद अभी जो तरामीम है उसके ऊपर हुकूमती इत्तेहाद के साथ जो है वो ऑन बोर्ड नहीं हो रही। अब से कुछ देर कबल जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं सेनेटर मौलाना अताउर रहमान जो शायद फजल रहमान के भाई भी हैं और सेनेटर भी हैं, तो उनके मैं अभी खिताब सुन रहा था तो उन्होंने बरमला ये कहा कि हमारा डेडलॉक है, अभी तक हमारा डेडलॉक ख़त्म नहीं हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो 2 दिन का वक्त हमें दिया गया था उसके बाद अभी तक कोई ख़ास राब्ता नहीं हो पा रहा। तो इससे अब ये चीज़ समझ आ रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शायद इन तरामीम पे संजीदा दिखाई नहीं दे रही या हुक्मरान इत्तेहाद के साथ नहीं चलना चाहती है। उनका अपना हिकमत अमली उनकी अपनी वो हो सकती है। सियासत है, जमहूरियत है, हर किसी को अपना राय रखने का हक़ हासिल है, लेकिन वो शायद तरीक़े इंसाफ के साथ ज़्यादा ईज़ी ख़ुद को समझ रही है बनिस्बत ये कि वो हुकूमत इत्तेहाद के साथ बैठे या तो ये तो एक चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना अताउर रहमान ने एक और अहम बात जो है वो भी की है और मौलाना ने जो बात की है उनके बकौल उन्होंने कहा है कि ये जो बहरान पैदा हुआ है मखसूस नशिस्तों पे इसका ज़िम्मेदार मौलाना साहब ने जो है मौलाना अताउर रहमान ने वो ठहराया है पर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उनने कहा जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे नहीं पढ़ना चाहिए था। अभी जो भी इशू है, जो भी मामला है, जो भी मामला चल रहा है, इस सब का ज़िम्मेदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो गलत फ़ैसला जो है उसकी वजह से इस टाइम जो है वो ऐवान मुकम्मल नहीं है, कौमी असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं है, सूबाई असम्बली के ऐवान भी जो है वो इनकम्प्लीट हैं और इसका सब का सब मलबा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे ही डाल दिया है। और बरमला कहा है कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बजाय इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को अहमियत देंगे। इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसला करेगी या करेगा हम उसका साथ देंगे। तो यूँ JUI फ़े जो है चूँकि उसको भी मखसूस नशिस्तें मिली हैं तो वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के मौक़िफ़ के साथ है और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को भी वो गैर मौसर समझ रही है और वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को वो गैर मौसर समझ रही है और वो ये चाह रही है
कि इलेक्शन कमीशन का ही फ़ैसला जो है वो काबिल अमल है और इलेक्शन कमीशन को ही फ़ैसले का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन जो है अपने तौर के ऊपर फ़ैसला करे, वो सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला ऑलरेडी गैर फ़ाल हो चुका है उसको कंसीडर जो है ना करे। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज जो है वो कब फैसला करता है। अब सब की सब नज़रें इलेक्शन कमीशन पे हैं और इलेक्शन कमीशन अभी तक फ़ैसले के उसमें मोड में नहीं पहुंचा। अभी तक उनके इजलास चल रहे हैं और वहाँ पे इजलास के अंदर जो राय दी गई है वो भी मैंने आपको बताई है। राय यही है कि फ़ैसला नाकाबिल अमल है, फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन बनता ही नहीं है और ऐसी सूरत हाल में जब पार्लिमान का कानून बन गया तो फिर पार्लिमान के कानून पे अमल होना चाहिए। और अगर यूँ इलेक्शन कमीशन जो है आज नहीं कल या जब भी वो ये फ़ैसला करता है तो फिर ये जो 23 नशिस्तें हैं ये कौमी असम्बली में जो है वो PMLN, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन पार्टियों में जो है वो तकसीम हो जाएंगी और जिसके बाद कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 2/3 का फिगर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब कौमी असम्बली में 2/3 होती है तो पार्लिमानी जो तरमीम है वो तो कौमी असम्बली से पास हो जाएगी, लेकिन सेनेट का अभी तक कोई इशू है। बहरहाल देखेंगे सेनेट को कैसे मैनेज किया जाता है, लेकिन एक बात तय है कि जो तरमीम है वो तो अब आए ही आए, उसको अब कोई नहीं रोक सकता, वो वक्त की ज़रूरत भी है। तो बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।